डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसुलिन शरीर में सही से कार्य नहीं कर पाता, जिस वजह से ब्लड में ग्लूकोज का स्तर असामान्य रूप से बढ़ जाता है। अगर डायबिटीज को सही समय पर कंट्रोल न किया जाए तो इससे स्किन और आंखों से जुड़ी आम समस्याओं से लेकर ब्रेन स्ट्रोक और नर्वस सिस्टम से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको डायबिटीज की वजह से शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और कौन कौन से अंगों पर इनका असर पड़ सकता है और इनके इलाज और बचाव के लिए क्या किया जा सकता है, इस बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन यह जानकारी जानने से पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि डायबिटीज है क्या और इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन प्रतिरोध क्या है। आइए दोस्तों, शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहले इंसुलिन क्या है। इंसुलिन हमारे भोजन को पचाने वाला एक हार्मोन है जिसे हमारा अग्नाशय यानी पैनक्रियास जरूरत के हिसाब से प्रोड्यूस करती है। शरीर में इंसुलिन का कितना उत्पादन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, यह ब्लड में ग्लूकोज के स्तर के आधार पर शरीर द्वारा निर्धारित किया जाता है। इंसुलिन प्रतिरोध यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। इंसुलिन रेजिस्टेंस तब होता है जब हमारे शरीर की मांसपेशियां और लीवर की कोशिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन के द्वारा भेजे गए उस संकेत या उस ऑर्डर को मानने से इनकार कर देती हैं, जिसके अनुसार उन्हें ब्लड में से ग्लूकोज निकालकर शरीर की कोशिकाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाना है। शरीर में जैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू होता है, हमारा शरीर उस रेजिस्टेंस को समाप्त करने के लिए अधिक इंसुलिन का उत्पादन करके वापस लड़ता है। जैसे जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, पैनक्रियास पर इंसुलिन का और अधिक प्रोडक्शन करने का दबाव भी बढ़ता जाता है और जरूरत बहुत अधिक बढ़ जाने पर जब हमारा अग्नाशय या पैनक्रियास जरूरत के हिसाब से इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाते तो हम डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं। डायबिटीज का असर शरीर के किन किन हिस्सों पर पड़ता है या डायबिटीज की वजह से शरीर को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और इनका इलाज और बचाव कैसे किया जाए। दोस्तों, दरअसल डायबिटीज एक तरह की मेटाबॉलिक में खराबी की अवस्था है, यानी मधुमेह एक विकार या डिसऑर्डर है। शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाने से शरीर के दूसरे अंगों पर और शरीर के दूसरे कार्यों पर असर पड़ता है, जिस वजह से शरीर को अलग अलग तरीकों से नुकसान पहुंचता है। ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित कंट्रोल करके इन नुकसानों से बचा जा सकता है या इन्हें ज्यादा से ज्यादा समय तक दूर रखा जा सकता है। डायबिटीज का असर शरीर के किन किन हिस्सों पर पड़ता है। दोस्तों, आंखों पर डायबिटीज का प्रभाव। खून में ग्लूकोज का लेवल अधिक बढ़ने पर शुरुआत में नजरें धुंधली हो जाती हैं, धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है और अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो मोतियाबिंद होने का खतरा बढ़ जाता है। इस गंभीर स्थिति को डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इसमें आंखों के रेटिना धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और कुछ गंभीर मामलों में तो आंखों की रोशनी पूरी तरह भी जा सकती है। टाइप 2 डायबिटीज से प्रभावित 20 से 40% लोगों में डायबिटिक रेटिनोपैथी की शिकायत होती है। इससे बचने के लिए शुगर के मरीज को नियमित रूप से अपनी आंखों का जांच करवाते रहना चाहिए। ज्यादातर समस्याओं का पता एकदम शुरुआत में ही लगने पर इनका इलाज फोटोकोएगुलेशन से या सर्जरी से किया जा सकता है। डायबिटीज में आंखों से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। स्किन पर डायबिटीज का प्रभाव। डायबिटीज आपके शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकती है, जिसमें आपकी स्किन भी शामिल है। डायबिटीज से प्रभावित 30% लोगों में स्किन इन्फेक्शन होता है, जिसमें खुश्क त्वचा, स्किन टैग्स और आपकी त्वचा पर पीले, लाल या भूरे रंग के पैच भी उभर सकते हैं। जब डायबिटीज स्किन को प्रभावित करती है, यह संकेत होता है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक बढ़ चुका है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपको तुरंत अपनी शुगर को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आप डायबिटीज की वजह से स्किन पर होने वाले प्रभाव के बारे में जान चुके हैं, तो आइए अब आपको बताते हैं कि आप उनका इलाज और बचाव कैसे कर सकते हैं। अपनी स्किन पर होने वाले बदलावों पर हम नहाते समय आसानी से ध्यान दे सकते हैं और जैसे ही त्वचा पर कोई संक्रमण या इन्फेक्शन नजर आए तो तुरंत ही इसके इलाज के लिए डॉक्टर से मिलें। अगर आपको लंबे समय से डायबिटीज है तो इसका असर आपके हाथ पैरों की संवेदनशीलता पर भी पड़ सकता है। ऐसा होने पर इसे अनदेखा न करें और जांच जरूर करवाएं।
इससे बचाव के लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आपने अपने ब्लड शुगर पर ध्यान दें, इसे कंट्रोल में रखें। इसके साथ साथ सफाई बरतने से भी स्किन इन्फेक्शन से लंबे समय तक बचा जा सकता है। डायबिटीज का किडनी पर प्रभाव। किडनी से जुड़ी बीमारियों के पीछे डायबिटीज एक मुख्य कारण। डायबिटीज किडनी में मौजूद ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाकर किडनी को बीमार कर देती है। टाइप 1 डायबिटीज वाले लगभग सभी रोगियों में 2 से 5 साल के भीतर किडनी से जुड़ी बीमारियां डेवलप होने लगती हैं। टाइप 2 डायबिटीज वाले लगभग 7% लोगों में डायबिटीज की पहचान होने से पहले ही किडनी की बीमारी की शुरुआत का पता चल जाता है। किडनी पर डायबिटीज का कितना असर हुआ है, यह जानने के लिए नियमित जांच करवाते रहना चाहिए ताकि शुरुआत में ही इसकी पहचान हो सके। यदि आप डायबिटीज से पीड़ित हैं, तो किडनी फेलियर को रोकने के लिए आपको अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, डायबिटिक डाइट प्लान का सख्ती से पालन करना है, स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देनी है, नियमित रूप से व्यायाम करें और अपनी दवाओं को नियमित रूप से लें। हृदय और खून की नसों पर डायबिटीज का प्रभाव। खून में हाई ब्लड शुगर यानी हाइपरग्लाइसीमिया के साथ ही डायबिटीज के मरीजों में हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना होती है। ऐसे में ब्लड वेसल सख्त हो सकती हैं, जिससे हार्ट अटैक या दिल से जुड़ी दूसरी तकलीफें या हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के मुकाबले डायबिटीज वाले लोगों में स्ट्रोक होने का खतरा ज्यादा होता है। पैरों और नर्व्स में खून का फ्लो कम होने से नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है। आप कई तरीकों से हृदय से जुड़ी परेशानियां और स्ट्रोक के खतरे को कम कर सकते हैं, जैसे कि अच्छी तरह से ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करें, स्मोकिंग से बचें, हो सके शराब पीना बिल्कुल बंद कर दें, अगर नहीं बंद कर सकते तो उसे बहुत कम कर दें, खान पान पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए, ब्लड प्रेशर लेवल को अच्छी तरह से कंट्रोल में रखें। पैरों और टांगों पर डायबिटीज का प्रभाव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में डायबिटीज से पीड़ित लाखों व्यक्तियों को हर साल अपने पैर खोने पड़ते हैं। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को अपने पैरों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही पैरों की नसों पर इसका असर भी बढ़ता जाता है। दोस्तों, पैरों के बिना मधुमेह यानी डायबिटीज का इलाज असंभव है, क्योंकि शुगर पर कंट्रोल करने के लिए विशेषज्ञ सुबह की सैर और टहलने को बहुत जरूरी मानते हैं। दूसरी भाषा में आप यह भी कह सकते हैं कि डायबिटीज का इलाज पैरों से शुरू होता है और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव भी पैरों पर ही पड़ता है। इससे इलाज और बचाव के लिए आप पैरों की नियमित रूप से जांच करें। पैरों में पड़े कट्स, क्रैक्स और नाखूनों को अच्छी तरह से जांचें। पैरों की उंगलियों के बीच और तलवों की जांच अवश्य करें। अगर संभव हो सके तो किसी अन्य से भी अपने पैरों की जांच करवाएं। शुगर लेवल को कंट्रोल में करने के लिए नियमित टहलें और व्यायाम करें। पैरों का खास ध्यान रखें कि उन पर कोई चोट न आए। डायबिटीज पहुंचाती है नसों को नुकसान। डायबिटीज के कारण शरीर की नसें भी प्रभावित हो सकती हैं और इन नसों के डैमेज होने से आपके शरीर को बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, जैसे शरीर में झुंझुनी होना, करंट जैसा महसूस होना, शरीर के किसी हिस्से का सुन्न हो जाना, जलन की अनुभूति, कब्ज और दर्द। इससे बचाव के लिए अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें। डायबिटीज और मसूड़ों की बीमारी। अगर ब्लड शुगर को सही से नियंत्रित न किया जाए तो आपके मसूड़ों की नसों को नुकसान पहुंच सकता है। मसूड़ों की नसों को नुकसान के कारण मसूड़ों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आ जाती है, जो मसूड़ों और हड्डियों की कमजोरी का कारण बनता है और कमजोर मसूड़ों पर बैक्टीरिया आसानी से अटैक करते हैं और मसूड़ों को आसानी से नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इससे इलाज और बचाव के लिए नियमित ओरल चेकअप करें, जिससे कि जल्दी से जल्दी समस्या का पता चल सके। खासतौर पर ऐसे लोग जिन्हें पहले से ही डायबिटीज है, अगर उनके दांतों में खून आने या मसूड़ों की समस्या हो तो उन्हें डॉक्टर से जांच करवाने की सलाह दी जाती है। डायबिटीज और कैंसर। अगर आपको डायबिटीज हो तो आपके कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि डायबिटीज कुछ प्रकार के कैंसर के विकसित होने की संभावना को बढ़ा सकता है। डायबिटीज और कैंसर के बीच की इस कड़ी को पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन एक सिद्धांत जो मौजूद है वह यह है कि जिन लोगों को टाइप 2 मधुमेह है, टाइप 2 डायबिटीज है, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, जो शरीर में सामान्य से अधिक इंसुलिन की प्रोडक्शन का कारण बनता है। शरीर में जरूरत से ज्यादा इंसुलिन का उत्पादन
ट्यूमर के विकास को यानी ट्यूमर को डेवलप करने की ओर अग्रसर करता है, जो कि कैंसर का कारण बनते हैं। इससे बचाव के लिए बेहतर है कि अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आती है, उपयोगी लगती है, तो कृपया इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।